किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने से पहले आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्या वो बिज़नेस एक सनराइजिंग इंडस्ट्री है? अगर हाँ, तो फिर आपको बिज़नेस शुरुआत कर लेनी चाहिए। ऐसे ही एक सनराइजिंग बिज़नेस जो कि सोलर बिज़नेस है, और आज के टाइम पे गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। क्योंकि देखिए, हर घर में आज के टाइम पे बिजली को लेके प्रॉब्लम है। कहीं लाइट कट ज़्यादा होता होगा, या फिर इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आता होगा, या फिर लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है। ये सबका इलाज क्या है? सोलर। यानी एक बार लगाओ, बार बार फ़ायदा पाओ। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ सोलर बिजनेस के अंदर क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आप इस बिजनेस को कैसे शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एज ए सोलर मैन्युफैक्चरर आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं, या फिर एज ए डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। और आप शुरुआत कर सकते हैं ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, या फिर इंस्टॉलेशन कंपनी भी आप बना सकते हैं। इसके साथ देखिए, सोलर का ना बहुत सारे प्रोडक्ट होता है, तो बिकम ए सोलर सेलर आप इस बिज़नेस को भी शुरुआत कर सकते हैं। और इसके साथ आप रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी कर सकते हैं। और इसके साथ देखिए, अगर सोलर का कोई नया प्रोडक्ट आप इन्वेंट कर सकते हैं तो उसका भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ आप सोलर का कंसल्टेंट बन सकते हैं, सोलर का आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। यानी सोलर के अंदर ना ये सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एक कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। देखिए, सबसे पहले एज ए सोलर मैन्युफैक्चरर जब आप इस बिज़नेस को शुरुआत करेंगे तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, जहाँ पे आप सोलर प्रोडक्ट और सोलर एसेसरी का आप प्रोडक्शन करेंगे। और उसके लिए देखिए, आपको ज़रूरत होगी मशीनरी, स्पेस, रॉ मटेरियल, मैन पावर, ये सारे चीज़ों की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा देखिए, जब आप प्रोडक्शन कर लेंगे, प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको ब्रांडिंग करना होगा, सेल्स और मार्केटिंग करना होगा। यानी एज ए मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपको ये सारे काम भी करना होगा। परंतु दूसरा जो है ना, सोलर का डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो टॉप सोलर कंपनी है भारत के अंदर, जैसे कि टाटा पावर सोलर, लूम सोलर, विक्रम सोलर, इंडो सोलर, ऐसे और भी ब्रांड है जो कि आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जिनका आप डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बन के इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। और नॉर्मली देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये एक डिस्ट्रिक्ट में शायद एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, परंतु डीलर बहुत सारे होते हैं। यानी कंपनी का जो प्रोसेस होता है, कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर, और डीलर से फिर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। अब देखिए, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को स्पेस की ज़रूरत होगी, यानी एक गोडाउन की ज़रूरत होगी जहाँ पे वो सोलर प्रोडक्ट को स्टोरेज कर सकते हैं। और इसके अलावा उस कंपनी में डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट रहता है, जो कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का करना होता है। यानी देखिए, जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इनको कोई प्रोडक्ट बनानी नहीं है, इनको सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग करना होता है। और उसके लिए एक प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए, और ऑनलाइन ऑफलाइन लीड कैसे जनरेट करना है उसका स्किल और नॉलेज उनके पास होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, जब आप बड़े ब्रांड या फिर बड़े कंपनी का डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान हो जाता है। यानी आपको सेल्स और मार्केटिंग करना, कस्टमर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, परंतु आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। परंतु जब आप छोटे ब्रांड के साथ, छोटे कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो आपको सेल्स और मार्केटिंग में बहुत मेहनत करना पड़ता है। और ऐसे सिचुएशन में वो छोटे कंपनी आपको मदद भी करते हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम अमाउंट रहता है। और तीसरा देखिए, आप सोलर का ईपीसी या फिर इंस्टॉलेशन कंपनी बना सकते हैं। ईपीसी का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। यानी जब भी कोई कस्टमर को सोलर की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले उसका एक डिज़ाइन रेडी करना होता है, और डिज़ाइन रेडी करने के बाद उसके लिए जो भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है उसे प्रोक्योर करना होता है, उसे परचेज करना होता है। यानी उसके लिए कौन सा मैन्युफैक्चरर के पास जाए, कौन सा डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे, या फिर कौन सा ब्रांड का खरीदना होता है, उसके लिए क्या कॉस्ट आएगी, पूरा कैलकुलेशन करना होता है। और कैलकुलेशन करने के बाद फिर मैन पावर लेके इंस्टॉल करना होता है। और इंस्टॉल करने के बाद देखिए, उसके लिए आगे चल के अगर रिपेयर या फिर मेंटेनेंस का काम भी देखना पड़ता है। परंतु देखिए, सोलर ईपीसी या फिर इंस्टॉलेशन कंपनी जब आप बना रहे हैं तो फिर कस्टमर का बेनिफिट को आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप लाइफ टाइम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, आप उनको इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस रख सकते हैं, या फिर आप ईएमआई का ऑप्शन रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, सोलर जो है ना, ये हाई टिकट साइज प्रोडक्ट होता है। ये लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे में आप उनको ईएमआई का ऑप्शन दे सकते हैं।
इसके अलावा देखिए जो सोलर पैनल होता है ना, उसमें आप वारंटी भी दे सकते हैं। और इसके अलावा देखिए सोलर का ईपीसी या फिर इंस्टॉलेशन कंपनी बनाने में आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगेंगे, परंतु आपको स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होगी जिनके पास एक्सपीरियंस हो और आपका भी एक्सपीरियंस हो, ताकि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जहाँ प्रॉफिट की बात है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट आप प्रोक्योर करेंगे, कितना कम कॉस्ट में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट। और इसके बाद चौथा जो है ना, बिकम ए सोलर सेलर। आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। यानी देखिए सोलर का बहुत सारे प्रोडक्ट होता है जो कि सोलर इंस्टॉल करते समय या फिर रिपेयर और मेंटेनेंस करते समय उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरीज, चार्ज कंट्रोलर। इसके अलावा देखिए क्लैंप, फास्टनर, अर्थिंग किट, MC4 कनेक्टर, और इसके साथ सोलर लाइट, सोलर फैन, सोलर वायर, सोलर केबल्स, सोलर वाटर पंप, सोलर वाटर हीटर, ऐसे सारे प्रोडक्ट के आप सेल कर सकते हैं। अब देखिए पांचवा जो है ना, सोलर का रिपेयर या फिर मेंटेनेंस का बिजनेस आप कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होगी जिनके पास एक्सपीरियंस हो और सोलर के बारे में नॉलेज भी हो, ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी। और उसके साथ साथ देखिए आपके पास भी एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए, ताकि ऐसे काम को आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और इसके बाद देखिए सोलर का अगर कोई नया प्रोडक्ट आप इन्वेंट कर सकते हैं तो उसका भी आप बिजनेस कर सकते हैं। यानी जो एग्जिस्टिंग सोलर प्रोडक्ट है उसके अलावा अगर आपका दिमाग में कोई नया प्रोडक्ट है जिसका आप इन्वेंट करके बिजनेस कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, परंतु उसके लिए दो चीज़ें आपको खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, जो प्रोडक्ट आप इन्वेंट करेंगे क्या वो प्रोडक्ट कस्टमर का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और दूसरा, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या वो बिजली से सस्ता है। अगर बिजली से महंगा हो गया तो फिर कोई आपसे खरीदेंगे नहीं, बिजली से सस्ता होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ना बिजली का बिल को बचाने के लिए सोलर जो है सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और कस्टमर का प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और इसके बाद देखिए बिकम ए सोलर कंसल्टेंट। एज ए सोलर कंसल्टेंट भी आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। नॉर्मली सोलर जो है ना एक फ्री एनर्जी होता है जो कि सनलाइट से हमें मिलती है। यानी सोलर का जो पीवी पैनल होता है ना, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ता है तो सोलर पीवी पैनल उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होता है। इसीलिए ना गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहा है। तो एज ए सोलर कंसल्टेंट आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस ला सकते हैं, आप लोगों को सोलर के लिए इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। और उसके लिए आपका जो टारगेट मार्केट्स होंगे ना, फूड आउटलेट्स, रिटेल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रोडवेज, रेलवेज, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रियल इस्टेट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये सारे आपका टारगेट मार्केट्स होंगे। इसके बाद देखिए आप सोलर का ना ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। यानी सोलर बिजनेस में टीम की ज़रूरत होती है, और टीम जो है ना उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्किल भी होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आप सोलर के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इसके साथ देखिए सोलर बिजनेस में प्रॉफिट की अगर हम बात करें ना, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप कितना किलोवाट इंस्टॉल कर रहे हैं। 1 किलोवाट पे आपको कम से कम 3 से लेके 6,000 प्रॉफिट मिलेंगे। और देखिए सोलर जो है ना ये हाई टिकट साइज प्रोडक्ट है, इसमें लोग 5 लाख 10 लाख ऐसे ही इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर मान के चलिए आप महीने में 5 लाख का काम किया और आपका प्रॉफिट मार्जिन 10 से लेके 15%, तो 5 लाख का 15% यानी 75,000 आप एक महीने में मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तो था एक कंप्लीट डिटेल सोलर बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।